हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एस टू। फ्रेंड्स, हम जो क्रड एप्लीकेशन बना रहे थे जिसके अंदर हमने ऐड किया, हम जो स्टूडेंट उसको ऐड कर रहे थे उसको डिलीट भी कर पा रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल आएगा और उस फॉर्म में ये सारा डेटा फिल होके आएगा, जिसके अंदर अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो वो एडिट होके भी वो मुझे दिखा देगा। जो भी मैं लिखूँगा, जो भी एडिट करना चाहूँ, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कर पाऊँ। तो उस तरीके का एक पेज हमने बनाया था यहाँ पे, तो उसको हम आगे उसमें जो भी कोड लिखना है वो सारा लिखेंगे और एडिट वाले टास्क को आज के इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं तो कहता हूँ ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, इसको सब सिर्फ़ आप ये ऐसे धीरे से दबा देना है, ठीक है? क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो तो थोड़ा दबा भी देना। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हो ना, तो ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इसको ना धीरे से दबा दो बस। कुछ नहीं करना, बस दबा देना। पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ़ आपको बटन को दबा देना है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैंने अपने कोड एडिटर में सारा कोड खोल रखा है। ये एडिट नाम से एक पेज बनाया था, इस पे हमें आज काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐड वाले पेज पे जाता हूँ। ये जितना भी कोड है ना, ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपने हमारे इस पूरे ट्यूटोरियल को देखना है तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे ना, तो आप एक क्रड एप्लीकेशन बना पाएँगे, जो कि हर डेवलपर का काम होता है स्टार्टिंग में वो बनाना। जब भी वो किसी भी लैंग्वेज को सीखता है ना, तो वो ये क्रड एप्लीकेशन ज़रूर बनाता है। और अगर आप भी सीख रहे हैं पीएचपी और उसमें अभी तक आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना, तो आई एम श्योर आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। आपको डेटाबेस पे काम करना कैसे होता है वो सिखाने वाला है। आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की जितनी भी क्वेरी होती है ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला है। क्योंकि मैंने जब पीएचपी स्टार्ट किया था ना, मैंने स्पेशली कोड विद हैरी भाई से सीखा था। उनके चैनल को मैं फॉलो करता था, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो उनसे मैंने ये एप्लीकेशन बनाना सीखा था। मैं तो काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिगिनर था उस टाइम पे। मुझे कोडिंग का एकदम भी नॉलेज नहीं था। वो तो शुक्र करो हैरी भाई की कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे सिखा दिया था, मुझे समझा दिया था। मैंने वैसे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मैं सीख गया था और आज मैं उसी एप्लीकेशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर बना सकता हूँ। ये मैं कैसे सीखा हूँ? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटिन्यूअसली कोडिंग करते हुए और कोडिंग को फ़ॉलो करते हुए ये मैं कर पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, अगर आपको भी सीखना है ना कोडिंग, आपको भी करना है ना प्रोग्रामिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके डाउट से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं। आपका जो भी डाउट होता है ना, वो आप हमें कमेंट में बताते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताते हैं और मैं आपके लिए उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, पेस्ट कर दिया, ठीक है? सिंपल मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी कोड है ना मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है? इतना कोड मैंने हटा दिया, अब बस मेरे पास इतना सा कोड बचा। अब यहाँ पे ऐड की जगह एडिट लिख देता हूँ, एडिट, ठीक है? एडिट लिख दिया, ठीक? अब मुझे क्या करना है देखो, अब मुझे इंडेक्स वाले पेज पे आना है। यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट के लिए क्या किया था, ये यूआरएल दिया था पर्टिकुलर, जिससे क्या हो रहा था, हमारे उस डिलीट वाले पेज तक पहुँच पा रहा था। देखो, देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट पे होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोने में देखना है कि यूआरएल बन रहा है, जिसमें जैसे की है इसकी 7 फिर 6। ये क्या है, ये जो है उस पर्टिकुलर रो में जो डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस के उस पर्टिकुलर रो में जो डेटा सेव हो रहा है वो पर्टिकुलर एक आईडी में सेव हो रहा है। तो वो जो आईडी होती है ना, वही यहाँ पे ये 3 4 5 ऐसे शो हो रहा है, जो कि यूनिक होती है। हर रो के लिए ये आईडी जो है डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से ये रो में सेव हो रही है। तो हमें क्या करना है, जैसे मुझे इस वाले को डिलीट करना एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर आईडी पास करनी पड़ेगी, जिससे उस आईडी के को निकाल के फिर वो आईडी को मैच करेगा डेटाबेस में, उस पर्टिकुलर रो का डेटा हमारे पास लेके आएगा और फिर जाके हमें शो कराए कि आपका जो डेटा है ना,
वो ये है, और इसको अगर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर आईडी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो कि मेरा एडिट वाले पेज में जाएगा तो मैं यहाँ पे सिंपली एडिट डॉट पीएचपी इस तरीके से लिख दूंगा, एडिट डॉट पीएचपी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के की इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे पीएचपी टैग के अंदर इस तरीके से पीएचपी टैग के अंदर मुझे वो पर्टिकुलर आईडी पास करेगी करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट के लिए किया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, अब देखो यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे एडिट वाले पेज पे चला जाएगा, ये देखो एडिट वाले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने उस वेरिएबल को, वो जो हमने वैल्यू वहां से पास किया है ना एज ए की, उसको निकालने की कोशिश करूंगा। और उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट। अब ये क्या है, डॉलर अंडरस्कोर GET गेट, और उसके अंदर मुझे वो पर्टिकुलर की पास करनी पड़ेगी इस तरीके से। अब ये गेट क्या है, अब ये गेट क्या है, देखो ये जो गेट है ना पीएचपी में, इसे कहते हैं एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या करता है, जैसे हमारा जो यूआरएल बन रहा है, यूआरएल में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी चीजें आती है ना, ये गेट मेथड से आती है। अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर की है और उसकी ये पर्टिकुलर वैल्यू है। तो हमने वहां पे क्या किया था, गेट अंडर डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर ये की लिखा, जिससे मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू मिलने वाली है। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है पीएचपी में। तो कोई अगर आपसे कहना कि ये गेट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये गेट जो है पीएचपी में एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, जिसका एक्सेस मुझे एक पेज से दूसरे पेज तक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट यानी गैस गेट वाला जो वेरिएबल है वो सेट भी होना चाहिए और वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके मेरा ये जो पार्ट है ना इसके अंदर चलेगा। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल को एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या सही में इसके अंदर 4 आ रहा है। हाँ, ये देखो इसके अंदर 4 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा, जिसके द्वारा हम इस पर्टिकुलर की जो भी डेटाबेस में वैल्यूज होगी वो निकालूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ना कोई भी चीज़ याद नहीं रखूँगा। सारी चीज़ें गूगल में अवेलेबल है, और आपको भी याद नहीं रखना है, क्योंकि आप अगर याद रखेंगे तो कितनी चीज़ याद रख लेंगे। आप अपने लाइफ में कितनी चीज़ें याद रख लेंगे, लेकिन अगर आपको उस चीज़ को निकालने का रास्ता पता है ना, तो आप उसको किसी भी टाइम निकाल लोगे, कहीं पे भी निकाल लोगे और कहीं पे भी यूज़ कर लोगे, जिससे आपकी सर्चिंग पावर भी अच्छी होगी। तो मैं जो है गूगल से उठाऊँगा और गूगल से उठा के दिखाऊँगा, और आपको भी गूगल से ही उठाना है, क्योंकि आपको सर्चिंग पावर इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। देखो, बस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्ट नाम का एक क्वेरी होती है, जिसके द्वारा अगर हम आईडी पास करते तो किसी पर्टिकुलर आईडी की जो भी वैल्यूज़ होगी डेटाबेस में वो निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट क्वेरी लिखूँगा। क्या लिखूँगा, सेलेक्ट क्वेरी इन पीएचपी। इसको लिखा, W3 की स्कूल की वेबसाइट खुल गई। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी कोड होगा वहाँ तक पहुँच जाएँगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक डेटाबेस के कनेक्शन का होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो कि हमने लिख रखा है ऑलरेडी db.php वाले फाइल में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डेटा को निकालना है। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लिया और सिंपल यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, बस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे डेटाबेस में फील्ड के नाम है ना वो देखना है। अब डेटाबेस में यहाँ पे खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, इसको खोल लेंगे और उस पर्टिकुलर टेबल तक जाएंगे। टेबल में जो भी हमारा डेटा होगा ना, उसमें हमने फील्ड डिफाइन कर रखी है कि हमने क्या क्या फील्ड के नाम रखे हैं। वैसे मुझे याद है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो हमारे स्टूडेंट का नाम था, और एक था रोल नंबर, और एक था जेंडर। बाकी अगर आप सारी वैल्यूज को निकालना चाहते हैं ना, तो आपको सिंपल यहाँ पे स्टार लगाना है। ऐसे स्टार लगा देंगे तो उस टेबल में, उस पर्टिकुलर रो में जितनी भी फील्ड है ना, सबके डेटा आपको निकाल के देंगे। लेकिन मुझे सारा तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बस इतना ही लिखूंगा। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं अपने माई क्रड एप्लीकेशन पे गया,
और इसके अंदर ये स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर गया, और ये टेबल के अंदर ये देखो, ये सारे फील्ड के नाम है और इसकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है? अब देखो, मुझे क्या करना है, मैं इसको एसक्यूएल की क्वेरी लिख दिया और इसको यहाँ पे चला दिया। चलाने के बाद रिजल्ट में डेटा आएगा, रिजल्ट में अगर 0 से ज़्यादा होगा मतलब रिजल्ट में डेटा आ रहा है, तो वो सारा डेटा निकाल के ला के मुझे दे देगा। ठीक है? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाना है। मुझे किस वाले टेबल का डेटा चाहिए? मुझे किसी एक पर्टिकुलर रो का डेटा चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे वेयर कंडीशन वाला भी मिल जाएगा, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक कंडीशन लग जाता है वेयर, ये। बस इतना सा लग जाता है। इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्टिकुलर टेबल का डेटा, पर्टिकुलर जो रो होगा उसका डेटा मिलेगा। वेयर आईडी, मैंने मेरे केस में क्या है, आईडी है, और यहाँ पे मैं डॉलर आईडी करके इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसमें मुझे क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे की, के ई बॉय, ठीक है? इस तरीके से मुझे पास करनी पड़ेगी, तो मैं जो यहाँ पे भेज रहा था ना वो आ जाएगा। अब इस आईडी को मुझे इसके अंदर इस तरीके से पास कर देना है बस। अब मेरा सारा जो डेटा है ना, मेरा जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा इस रो के अंदर। इस रो के अंदर मेरा सारा डेटा आ जाएगा, इस तरीके से देखना। कंट्रोल एक्स किया, अब ये जो रो है ना, आपको ये जो रो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारा सारा डेटा आ जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए, क्योंकि रो एक एरे है और एरे को पीएचपी में प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखा जाता है, और इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट कर दिया। इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा देखना, मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। ये देखो, अभी कुछ एरर आ रहा है, एरर है लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 ये है, और इसमें कह रहा है कि आपका कुछ एरर है। ठीक है? कोई बात नहीं, एरर है तो एरर को रिज़ॉल्व करना हमारा काम है। ROLL होता है रोल, सॉरी यहाँ पे ROLL इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। फिर भी हाँ, अब देखो ये सारा डेटा आ गया, उस पर्टिकुलर जिसकी आईडी 4 थी ना, उसका सारा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसी जो डेटा आया हुआ है ना, इसी को मुझे दिखाना है, इसी को मुझे शो करवाना है। तो क्या अगर मैं ये जो चीज़ है इसको अगर ना लिखूँ, इसको अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँ, तो भी क्या हमारा काम बन जाएगा? एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसे किया, हाँ, ये भी काम कर रहा है, मुझे व्हाइल लूप लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक ही डेटा निकाल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो रो है इसके अंदर डेटा तो आ रहा होगा, है ना? इसके अंदर डेटा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं शो करवा दूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल मैं इतना सा कोड कंट्रोल एक्स कर लूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्म को उसके अंदर रखना है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से बंद कर देना है। ठीक है? या फिर ऐसे, हाँ, ऐसे बंद कर देना है। ओके? अब हमारा जो फॉर्म है ना उस कंडीशन के अंदर आ गया, इस तरीके से। अब हमारे रो के अंदर सारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है? रो के अंदर हमारा सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन सबको शो कराना है। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू इस तरीके से लिखना पड़ेगा, VALUE इक्वल्स टू, इस तरीके से डॉलर, यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट करना है, और इसमें PHP इको इको और ऐसे लिख देना है, और इसके अंदर मेरा नेम लिखना है। तो इस तरीके से मैं पास कर दूंगा, और इसी की मैं कॉपी कर लूँगा। इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लिया। रोल नंबर की जगह भी ऐसे लिखना है, और जो हमारा जेंडर है उसमें भी लिखना है, लेकिन जेंडर में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले रोल नंबर को सही कर लेता हूँ, रोल, ठीक है? अब जेंडर में मुझे किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। जो हमारा वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू मेल या फीमेल ही होगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस सेलेक्ट का ऑप्शन बनाना पड़ेगा। सेलेक्ट का ऑप्शन कैसे बनेगा देखो, इसके अंदर नीचे आया, या फिर इसी में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे PHP टैग मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में क्या होगा, अगर मेल होगा तो मेल वाला ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होना चाहिए, फीमेल होगा फीमेल वाला सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे PHP
और यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा वो कंडीशन क्या होने वाला है वो ना अगले लाइन पे देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पीएचपी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इफ इज सेट डॉलर रो, और रो में जो हमारा क्या है, जेंडर जेंडर है, ठीक है। ये इस सेट होता है और इक्वल्स टू होता है, इस सेट, और यहाँ पे आ जाएंगे, इस सेट हो गए, एंड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जेंडर जेंडर, ठीक है। इस तरीके से जेंडर हो जाएगा। अगर ये सही होता है तो क्या कर दो, यहाँ पे इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है। अगर ये सही होता है इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो हमने लिखा है ना ये वाला चलेगा, और अगर फॉल्स होता है तो इसके अंदर जो लिखूंगा वो चलेगा। तो ये अगर सही होता है तो क्या लिखना है, चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। और बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही रहेगा। और इसी को मैं कॉपी करूँगा, इस पूरे को कॉपी करूँगा, सिंपल हमारे फीमेल वाले के अंदर भी ऐसे डाल देना है। और यहाँ पे मुझे जेंडर, सॉरी, यहाँ पे मेल और फीमेल लिखना है, FEMALE, फीमेल, और इसके अंदर मुझे मेल लिखना है क्योंकि वो वैल्यू जा रही थी। ये देखो इसके अंदर क्या आएगा, इस चीज़ के अंदर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू होगी वो आएगा, और वैल्यू मेल या फीमेल हो सकती है। तो इस कंडीशन में मेल होना चाहिए, इस कंडीशन में फीमेल होना चाहिए। अब एक बार रन करके देखते हैं इसको कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेल है, तो ये वाला सेलेक्टेड होना चाहिए। रिफ्रेश किया तो ये देखो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ मैं। इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे आया, कोई एरर नहीं। यहाँ पे आया, इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला है, सेलेक्ट या नॉट सेलेक्टेड का कोई ऑप्शन नहीं मिला। यानी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है। एक बार इको लिख के देखता हूँ इसमें, इको, ECHO, ठीक है। एक बार रिफ्रेश किया, अब देखो आ गया। इको लिखने से क्या होगा, हमारा जो सेलेक्ट है या नहीं है ना वो बेसिकली, अब देखो मैंने इतने सारे कोड को लिखा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या दिखने मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे चेक्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखना आप, इसमें ये देखो सिर्फ चेक्ड लिखा हुआ है। तो चेक्ड कब होगा, उस कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। और सही होता है तो सिर्फ इको, इको का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको वहाँ पे प्रिंट करना, जैसे हम प्रिंट करते हैं नॉर्मली। तो अगर आप स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं PHP में तो आपको इको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एको करके यहाँ पे ये चेक्ड दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेटा तो शो करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब डेटा शो कराया, अब डेटा एडिट भी होना चाहिए। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे एडिट करूँगा और सबमिट करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो अपडेट भी होना चाहिए डेटाबेस में। तो उसके लिए जो भी काम है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे इसी पेज में हम सबमिट करेंगे, और सबमिट बटन मेरा नीचे है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक दोबारा यहाँ पे एक ना ऐसे लिख लेता हूँ, अपडेट कोड। इस तरीके से मैंने कमेंट लिख लिया, और यहाँ पे मैं अपडेट का जो भी चीज़ होगा वो मैं इसके अंदर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन हमें लगाना ज़रूरी होता है, इफ़ इज सेट। अब जो है पोस्ट मेथड से हम डेटा को सबमिट करें, $_पोस्ट। सेट होता है एंड नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं होता है, $_पोस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको मैं क्या करूँगा, के अंदर जो भी डेटा है उसको मैं एक बार प्रिंट करके देखूँगा। इस तरीके से मैं आया, ऐसे किया, $_पोस्ट प्रिंट करके देखूँगा। अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट करूँगा इस तरीके से, यहाँ पे कुछ और लिखूँगा तो यही डेटा मुझे वहाँ पे प्रिंट होके दिखाना चाहिए। मैंने सबमिट किया तो ये देखो वही दिखा रहा है, यानी हम यहाँ से डेटा सक्सेसफुली सबमिट कर पा रहे हैं। अब इसको अपडेट करने का काम करना है। अपडेट करने के काम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सारे डेटा को ना एक-एक अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। जैसे नेम आएगा तो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसी तरीके से रोल नंबर आएगा तो रोल नंबर वाले में स्टोर करेंगे, ROLL। उसी तरीके से जेंडर आएगा, जेंडर तो जेंडर वाले में करेंगे। इस तरीके से कर लिया।
ठीक है, और कुछ है नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें थी, बस कर लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ एरर आ गया, क्या एरर आया, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये एम्प्टी था इसकी वजह से एरर आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी होती है, वो मुझे लिखना पड़ेगा। वो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा W3 स्कूल की वेबसाइट पे, या फिर डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके भी ला सकते हो कि अपडेट क्वेरी इन PHP, तो भी मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये देखो अपडेट डेटा, इसको क्लिक किया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ तक का नहीं उठाना है, सिर्फ एसक्यूएल से लेकर यहाँ तक का उठा लेना, बस कॉपी किया, सिंपल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके अंदर सेट करना है, क्या है, डेटा नेम सेट करना है मुझे। नेम में मैं नेम दे देता हूँ, ये वाला मैं इस तरीके से यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद कॉमा लगा के जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे केस में क्या है, रोल नंबर है, तो ROLL, रोल इक्वल्स टू, इस तरीके से मुझे $ROLL रोल लिखना है। और क्या है मेरे पास, जेंडर है, जेंडर, जेंडर इक्वल्स टू, इस तरीके से मुझे डॉलर जेंडर, इस तरीके से मुझे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ मुझे ना यहाँ से पास करनी पड़ेगी, वो ना हिडन रहेगा, और वो रहेगा क्या, आईडी। यानी मुझे अब अपडेट करना है, तो अपडेट करूँगा किसको, जो आईडी मैंने निकाला था, जिस वाले रो का डेटा हमने निकाला था, उसी को अपडेट करना है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कैसे बता पाएंगे कि मुझे किसको अपडेट करना है, तो मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी को अपडेट करना है, तो मैंने जो डेटा निकाला था, जिस भी आईडी के डेटा को निकाला था, उसी को अपडेट करना है। तो वो तो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा पहले, तभी जाके वो वहाँ पे मुझे मिल पाएगा। तो मैं इनपुट 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 टाइप हिडन ले लेता हूँ, ताकि दिखाई ना दे, इनपुट टाइप हिडन। और इसमें जो नेम होगा, नेम इक्वल्स टू क्या रहेगा, आईडी होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू इक्वल्स टू, इसमें हम वैल्यू इस तरीके से पास कर देंगे, PHP इको डॉलर रो, और इसमें आईडी नाम से ही उसमें आ रहा है, वही हम पास कर देंगे। एक बार कंट्रोल S किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस आईडी को भी निकाल लूँगा, यहाँ पे आईडी, और इसका नाम भी मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, और उसी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, $ID। ठीक है, बस, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल इतना सा काम मुझे करना था। अब जैसे डेटा अपडेट हो जाता है ना, अपडेट होने के बाद मुझे उस लिस्ट वाले पेज पे लेके जाना है, तो मैं लिखूंगा हेडर, पेज को बेसिकली मुझे रिडायरेक्ट करना है यहाँ से, तो हेडर, और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन कॉलन, और यहाँ पे मुझे इंडेक्स डॉट PHP लिखना है, इंडेक्स डॉट PHP, बस इतना सा लिखना है। अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा, पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखने को मिला मुझे। ठीक है, वो मैं बाद में देखता हूँ, पहले एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश किया। अब मैं एक बार यहाँ पे डेटा सबमिट करता हूँ, ऐसे मेल की जगह फीमेल कर देता हूँ, सबमिट किया डेटा, तो यहाँ पे आ गया, ये देखो अपडेट भी हो गया, सारी चीज़, मेल को फीमेल किया था, वो भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे सुरेश सरकार, ठीक है, आईडी यही रखा, मेल यही रखा, ठीक है, बस इसको अपडेट किया, ये देखो आ गया इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अगले वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैं ये जो ऐप बनाया हूँ ना, इसको मैं सर्वर पे डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो आपको वो वीडियो तो ज़रूर देखना है कि कैसे हम अपने जो वेबसाइट होते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं, उसको सर्वर में हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और ये जो हमारा डेटाबेस है, इसको कैसे हम वहाँ पे इंपोर्ट कर पाते हैं। ये चीज़ सीखना एक बैकएंड डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उस वाले वीडियो को देखना तो मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं कहता हूँ अभी से अभी जाओ और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना मत भूलना, कोई भी डाउट हो तो भी मुझे बताना, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।